नमस्कार, मैं रितेश पांचल स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल रितेश पांचल बेस्ट क्लासेज में। आज अपन नॉन वर्बल रीजनिंग का वापस पोर्शन लेके आए हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का आगे बहुत यूज होगा आपका, जैसे अपन एनालॉजी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब का बहुत रोल होगा। तो इस कारण अपने को पहले दर्पण और जल प्रतिबिंब देखना जरूरी है। इसके क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में अदर एग्जाम में बहुत आते हैं। तो देखिए, जल और दर्पण प्रतिबिंब का पहले अपन चर्चा करते हैं। जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व बनता है। पार्श्व प्रतिबिंब कैसा होता है, देखिए मैंने लिखा पी, ये दर्पण खड़ा है, इसको बोला जाएगा ऊर्ध्वाधर। और अगर दर्पण इस तरह से रखा हो तो इसको बोला जाता है क्षैतिज। क्या बोला जाता है? क्षैतिज। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर ऊर्ध्वाधर दर्पण हो तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। यानी लेफ्ट का क्या बनेगा बच्चे? राइट, और राइट का लेफ्ट। क्या बोला मैंने? लेफ्ट का राइट हो जाएगा। एक बात समझना, जैसे आप यूं खड़े हो, ये आपका हाथ है, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अगर यहाँ पे दर्पण जो लगा हुआ है ना, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका याद रखना कि ये आपका इस तरह से इमेज देखिए कि अब आपका ये राइट हैंड इधर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। यानी राइट का क्या हो जाता है लेफ्ट और लेफ्ट का क्या हो जाता है राइट। इसको बोला जाता है पार्श्व प्रतिबिंब, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ये कंडीशन कब लगेगी? जब आपका दर्पण कैसा हो? ऊर्ध्वाधर हो। अगर क्षैतिज हो तो ध्यान रखना, बस दर्पण उल्टा हो जाता है बेटा। क्या होता है? उल्टा। आपका दर्पण इस तरीके से होगा, यानी इसमें लेफ्ट का राइट नहीं होता, राइट का लेफ्ट नहीं होता। इस चीज़ को याद रखना, ये जल इमेज बन जाती है। मैं दोनों तरह के क्वेश्चन अपन करेंगे, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे एक चीज़ इस तरह से याद रखना कि जो दर्पण के पास वस्तु है वो दर्पण के पास ही रहेगी, जो दर्पण से दूर है वो दर्पण से दूर ही रहेगी। यानी लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। अब अपन इसको थोड़ा सा अल्फ़ाबेट पे अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, जैसे अपन ने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये लिखने के बाद जैसे अपन को इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से दिखेगा आपका? देखिए, ए का ए ही दिखेगा, बी आपका इस तरीके से हो जाएगा, सी आपका इस तरह से हो जाएगा, डी आपका चेंज हो जाएगा, यानी ये इधर की साइड है वो इधर की साइड हो जाएगा, ई आपका इस तरह से हो जाएगा, एफ आपका इस तरह से हो जाएगा, जी आपका इस तरह से हो जाएगा, एच आई। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसके बाद आपका क्या होगा? एच के बाद आई जे, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। देखिए, जे है, जे यूँ हो जाएगा, के इस तरह से हो जाएगा, एल बच्चे यूँ हो जाएगा, एम इस तरह से रहेगा, एन आपका यूँ हो जाएगा, ओ पी क्यू अब ये इधर की साइड जाएगा, आर जाएगा इधर, एस टी। इसके बाद जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए, थोड़ा सा वाई को अच्छी तरह बनाते हैं। वाई किस तरह से बनेगा? देखिए, वाई जो बनेगा आपका बच्चे इस तरह से बनेगा, ये वाई इस तरह से बनेगा। तो देखिए, यू बनेगा आपके यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखिए कौन कौन से चेंज नहीं हुआ। ए चेंज नहीं हुआ, इसके बाद आपका एच चेंज नहीं हुआ, आई चेंज नहीं हुआ, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब भी सेम रहता है। इसके बाद आपका हुआ एम, इसके बाद हुआ आपका ओ के बाद हुआ आपका टी, टी के बाद हुआ यू वी डब्ल्यू
एक्स वाई। तो कितना हो गया, ये 11 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 11 लेटर ऐसे हैं। कितने लेटर, 11 लेटर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब सेम रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब अपन थोड़ा सा डिजिट की तरफ भी देख लेते हैं। देखिए डिजिट का किस तरह से होगा। अपन ने लिखा बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। एक किस तरह से होता है यहाँ पे, एक तो आपका एक किस तरह से दिखेगा, दो बच्चे इस तरह से दिखेगा, तीन इस तरह से दिखेगा, चार जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, पाँच इस तरह से, छः सात आठ और 9 इस तरह से दिखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी बड़ा आसान सा मामला है, बस समझने वाली चीज़ें हैं। क्या बोला मैंने, बड़ा आसान सा मामला है, मात्र समझने वाली ही चीज़ें हैं। आपका ये लिखा है रौनक। अब ये आपका हो गया मिरर। अब आपको इसमें मिरर इमेज कैसी बनेगी, तो यहाँ पे बात समझने वाली क्या है, यहाँ पे बात समझने वाली ये है, दर्पण के अंदर समझने वाली चीज़ क्या है, ये जो आपका नाम है ना, ठीक है, तो इसका जो ये फर्स्ट लेटर है ये जाएगा लास्ट में। बस इतना ही समझना है कि फर्स्ट लेटर आपका जाएगा लास्ट में और पार्श्व प्रतिबिंब हो जाएगा लेफ्ट का राइट हो जाएगा। आर, ये आर जो फर्स्ट लेटर है ना ये लास्ट लेटर हो जाएगा। बच्चे को बस इतना सा याद रख लेना, कभी गलती नहीं होगी। आर ओ एन ए और के। यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे मैंने लिखा सुनील, लिखा बच्चे। अब सुनील का क्या होगा, तो देखिए ये जो फर्स्ट लेटर है ये आपका लास्ट हो जाएगा और पार्श्व हो जाएगा। देखिए पार्श्व हो गया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया मैंने और फर्स्ट लेटर को कहाँ डाल दिया, लास्ट में। मिरर के पास जो इमेज होगी वो मिरर के पास ही रहेगा। जैसे एल पास में तो एल पास में ही रहेगा, बस पार्श्व हो जाएगा। SUNI और L। यहाँ तक कोई दिक्कत। इस तरीके से जैसे एक डायग्राम भी अपन बना के देख लेते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। अगर मैंने पूछा इसको यहाँ, अगर मैंने इसको पूछा कि बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको यहाँ पे इसका सेम सर्किल बनाना है। आपको दो आँखें, दो आँख बनानी है। नाक इधर की तरफ घूम रही है तो लेफ्ट घूम, राइट घूम रही है तो लेफ्ट घुमाना है। एरो राइट घूम रहा है तो कहाँ घुमाना बच्चे, लेफ्ट घुमाना है। इस चीज़ को क्लियर है। आँख दर्पण के यानी आपके राइट लेफ्ट आँख फूट रही है तो आपको लेफ्ट फोड़ना है इस बार। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना कि इसके अंदर जो क्या होता है, इसके अंदर ये होता है, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है कि पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व। इस चीज़ को याद रखना। क्षैतिज के अंदर लेफ्ट का लेफ्ट ही रहता है और राइट का राइट ही रहता है। अब अपन इन चीज़ों को क्वेश्चनों के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखिए ये अपना पहला क्वेश्चन है। अब अपने को ये शब्द दिया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। कौन सा पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैंने आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो देखिए ये आपका कौन सा लेटर है, फर्स्ट। ये लेटर कहाँ चल जाएगा, ओ पीछे जाएगा। तो देखिए ओ किस किस में पीछे, इन सब में पीछे, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए ओ के आई एन, ए डब्ल्यू और ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो ओ ए, देखो अब आपका मैच कराते जाओ, डब्ल्यू सही है, एन। यहाँ पे देखिए गलती क्या की है, डब्ल्यू के बाद क्या आना था, ए। इन शब्दों को याद रखना, गलती कहाँ कहाँ होती है वो मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। तो देखो डब्ल्यू के बाद ए
बात समझना, ए डब्ल्यू, इधर से चलो ए डब्ल्यू, इसके बाद क्या आना था, ए आना था, जबकि एन है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इस तरीके से याद रखना है। जैसे ये ए है, सबसे पहले क्या आएगा, लास्ट लेटर फर्स्ट में आएगा, तो देखो ए है, डब्ल्यू है, ए वैसा का वैसा आएगा, एन का पार्श्व प्रतिबिंब बन रहा है, आई का पार्श्व प्रतिबिंब बन रहा है, के का पार्श्व प्रतिबिंब बन रहा है, और ओ ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही इमेज क्या कर दी, उल्टी कर दी, क्षैतिज इमेज कर दी। इसने क्या कर दी, एक ही जो इमेज की है वो क्षैतिज की है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी चलते हैं अपन। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसका कौन सा इमेज लाना है, दर्पण प्रतिबिंब लाना है। तो दर्पण लाने के लिए देखिए डी आपका बच्चे कहाँ चल जाएगा, लास्ट में, और डी लास्ट में जाने के बाद पार्श्व हो जाएगा। ध्यान रखना, तो ये इधर है, तो ये इसका मुंह किधर हो जाएगा, इस बार इधर हो जाएगा। जिसमें इधर मुंह है वो आपके आंसर होंगे, यानी ये आंसर नहीं होगा। ये बात क्लियर है। अब आप यहाँ पे बात समझो कि ये जो लेटर है ये फर्स्ट में चल जाएगा और पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, तो पी का क्या बन जाएगा आपका, इस तरह इसका बनेगा ये वाला। देखो ये वाला हिस्सा पास में, तो ये वाला हिस्सा पास में रहेगा, तो यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो गया पी, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखो बात समझना, ये पी डी का पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, डी इसका पार्श्व प्रतिबिंब, आपको बस एक एक स्टेप चेक करते चलो। ठीक है, दोनों पार्श्व में, दोनों ई सेम है, दोनों। अब देखो यहाँ पे चेंज कहाँ दिख रहा है, देखो दो आंसर हट गए, दो में चेंज चेक करते हैं तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब इनमें अंतर नजर आ रहा है, तो इसका पार्श्व प्रतिबिंब कैसा होगा, इस तरीके का। इसका पार्श्व प्रतिबिंब किस तरह का होगा, इस तरीके का। देखो इसका पार्श्व प्रतिबिंब ऐसा ही तो होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो आपका आंसर ये नहीं होकर ये होगा। इस चीज़ को याद रखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अब ये नाम दिया है इसका, आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। कौन सा बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा बच्चे, एल है, एल है। देखो दोनों जगह एल दे दिया, तो आपको ये याद रखना है कि ये पास में, ये फर्स्ट लेटर है, कौन सा है, फर्स्ट लेटर। ये लेटर कहाँ जाएगा, लास्ट में। ये आपका लेटर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये इस जगह जाएगा, एल ए। अब जिसमें एल और ए, देखिए ये तो मिरर इमेज है, यानी क्षैतिज है, ये आंसर नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। आपका इस तरह से बनना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में आंसर है, तो देखिए दो ऑप्शन मिल गए। अब इन दोनों में देख लो चेंज कहाँ हो रहा है, एल सेम है, ए सेम है, आर। देखो आर ये मिरर में है और ये क्षैतिज में है, तो ये आंसर नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखना। आपका आंसर क्या होगा, दो होगा। अगले पे चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपको करना है खुद, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब अगले पे चल, अब आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है। देखिए मिरर इमेज में मैंने आपको बताया लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। तो ये इसका ये कौन सा साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है। तो राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, यानी राइट इस बार उठ के इधर आ जाएगा। तो ये आपका जिधर इधर की साइड बत्ती ये होगी, ये आपका दिया यूं बनेगा। आई बात नहीं समझे, लेफ्ट का राइट हो गया और राइट का लेफ्ट हो गया। जिसमें इस तरह की पोजीशन है वो आपका आंसर होगा। बड़ा आसान सा मामला है। ठीक है, चलिए अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है, इस कारण ये जल्दी जल्दी थोड़ा सा करा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, कम से कम 25-30 क्वेश्चन आपके हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आपका ये है। अब मैंने आपको बोला कि ये आपका लेफ्ट साइड, राइट साइड है और ये कौन सा साइड है, आपका लेफ्ट साइड है। तो मैंने बोला लेफ्ट मिरर, राइट मिरर के पास में रहेगा, तो ये वाला एरिया आपके मिरर के पास में रहेगा। इस चीज़ को याद रखना। और ये घूमकर यूं हो जाएगा, ये यहाँ पे लग जाएगा। अब एरो जो एरो पे है वो नीचे रहेगा, थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे दो एरो हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इस तरह से बना, एरो दो है तो ये आंसर नहीं होगा। एरो ऊपर है तो ये आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि अपने को कौन सा निकालना है, ऊर्ध्वाधर सीधी लाइन में निकालना है। खड़ा अपने जो मिरर है वो खड़ा है। अब इसमें चलते हैं। देखिए इस बार ये जो गोला है ना वो इसके अंदर आ गया,
तो ये भी आंसर नहीं होगा। अपना आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो एसएससी एलडीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको इसको कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, ये हो गया, देखो प्रैक्टिस में बना लो। अब ये क्या होगा, देखो सेम हो गया। अब ये आपका दर्पण के पास में, तो दर्पण के पास में रहेगा। इस चीज़ को याद रखना, इसको लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, यानी इसके दो पोर्शन कर लो, इसको इधर बनाना है, इसको इधर बनाना है। ये इधर की साइड बन रहा है तो ये किधर की साइड बनेगा, देखिए इधर बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जिसमें इधर की साइड दो लाइन और बिंदु होगा उनको चेक कर लो। देखो दो लाइन बिंदु इधर में, दो लाइन बिंदु नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। दो लाइन बिंदु इधर चाहिए, दो लाइन बिंदु है, दो लाइन बिंदु नहीं है, दो लाइन बिंदु नहीं है, तो आपका आंसर 2 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ये वाली लाइन कहाँ चल जाएगी, ये तो इधर चल जाएगी। तो देखो 3 लाइन इधर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दर्पण प्रतिबिंब बताना है। कौन सा बताना है? दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये आपका एक बॉक्स बन गया। अब ये जो तरंग आ रही है ना, इसकी लाइनें आ रही है, वो दर्पण के पास में आ रही है, तो इसको दर्पण के पास में लेना है। इस चीज़ को याद रखना। सबसे पहले तो जिनकी दर्पण के पास में है वो आपका आंसर होगा। ये पास में, ये आपका आंसर हो सकता है। ये पास में, ये आपका आंसर हो सकता है। ये आंसर नहीं हो सकता। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इसकी मिरर जो बनाओगे इसको बस पलटना है। इसको यूं पलट के इधर ले आओ, इस वाले को, इससे को पलट के इधर ले आओ। आ गई बात समझ में? तो ये हिस्सा पास में रह जाएगा। इस चीज़ को जैसे पलटते ना अपन, ठीक है, तो पलटना है। अब देखो यहाँ पे विंड है, इस चीज़ को याद रखना, WIND। अब यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना कैसे होगा। तो देखो 3 3 6 लाइनें, 3 और 3 6 लाइनें। अब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो W जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे बात समझने वाली है। W कहाँ जाएगा? अब ये नीचे है ना N, तो N नीचे ही होगा, ध्यान रखना। N में कोई चेंज नहीं होगा। अगर W इधर की साइड है तो W इधर ही रहेगा, I, और N जो नीचे जा रहा है तो वो नीचे रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर चढ़ जाएगा। आए बात नहीं समझ में? W इधर है तो इधर ही रहेगा। इस चीज़ को याद, ये दर्पण के पास में तो N दर्पण के पास में ही रहेगा। बस पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, बस पास पास के मैच कर लो। तो देखो N इधर इसमें है, इसमें M है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये आपका आंसर हो। देखिए ये क्वेश्चन है एक, इसको चेक करते हैं। इसमें आपका पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ये इसको 2 भागों में तोड़ दो। 2 भागों में तोड़ने के बाद ये आपका जो बिंदु होगा वो किधर की साइड है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट का चल जाएगा राइट में। जिसमें राइट में बिंदु होगा वो आपके आंसर होंगे। तो राइट में एक में दिख रहा है, ये आपका आंसर होगा। बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब में क्या है, इमेज गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये एक पासे का क्वेश्चन आ गया। पासे के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो ये डॉट, जो डबल डॉट है वो आपको पास में दिखने चाहिए। इस चीज़ को याद रखना, डबल डॉट जो है ना वो आपको कहाँ दिखने चाहिए? पास में दिखने चाहिए। इस चीज़ को याद रखना। तो जिसमें इधर की साइड डबल डॉट है, डबल डॉट है, वो आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको पूरा बनाना चाहते हो तो मैं पूरा बना के भी दिखा देता हूँ आपको। इस चीज़ को याद रखना। देखो अपन यहाँ पे एक पासा बनाते हैं। पासा आपका जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। देखिए ये पासा बन गया। अब ये डबल डॉट यहाँ आ जाएगा, ये सिंगल डॉट यहाँ आ जाएगा, ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इसमें बन रहा है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी, मिरर वाला, जिसके अंदर देखो यहाँ पे गोले सब में गोले सेम है। बस ये गोला इधर आना चाहिए, किधर आना चाहिए? इधर। बाकी तो लाइन खड़ी है। ये गोला इधर इन दोनों में आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो गोले के अंदर लाइनें हैं ना वो खड़ी है, तो इसमें खड़ी है और इसमें आड़ी है। तो ये आपका आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा।
चलिए अगले पे चलते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर बॉक्स दे रखा है, आपको मिरर इमेज देखनी है। देखिए सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखना, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए अब आपको इसको, यहाँ प्लस है तो प्लस आपका गोला पास में राइट में है तो गोला यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा और यहाँ बराबर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो जीरो और प्लस, जीरो प्लस ट्रायंगल, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये आपका आया था एस सब इंस्पेक्टर में, आया था सीपीओ में 2008 में। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आप एक एक पॉइंट को चेक करते जाओ। आपको ऐसा नहीं है पूरा चेक करना है, सारे एक एक पॉइंट को चेक करते जाओ। तो देखिए ये वाला पॉइंट, सबसे पहले मैं इनके सिरों को चेक कर लेता हूँ। ये वाला पॉइंट यूँ है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यूँ। सबसे पहले मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये यूँ है तो ये जैसे लेफ्ट में, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट में, ये यूँ हो जाएगा। ये क्या है, राइट में, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो पहला नंबर का ये पास में रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जिसके अंदर ये कंडीशन हो रही है सबसे पहले तो उसको चेक करो। देखो यहाँ पे एक मिनट चेक करते हैं, ये दोनों सेम है, देखो तीनों एक ही लाइन में है, तो ये आंसर नहीं होगा। इन दोनों में ये इधर की साइड जाना है, राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है, तो ये सेम मिल रहा है। इसको देखते हैं, ये दोनों राइट में, ये लेफ्ट राइट में है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये दोनों इधर की साइड में, लेफ्ट की साइड हैं, देखो ये लेफ्ट की साइड है और ये राइट की साइड घूम रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर ये होगा। बस इतना सा चेक करना होता है, कैसा भी टफ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान से आएंगे। देखो सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखिए क्वेश्चन ये है, इसका मिरर इमेज बनानी है आपको। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये चीज़ कहाँ जाएगी, ये दर्पण राइट में और ये लेफ्ट में, तो लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा, तो ये यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। ये देखिए, तो जिसके अंदर ये चीज़ इधर है वो आपका आंसर होगा। इसमें है और इसमें है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आए बात में समझ में। अब एक चीज़ और नोट करनी है, आपको पी क्यू का बनाना है। किसका बनाना है, पी क्यू का। देखिए इमेज इस बार जो मिरर बोला है ना, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना, इधर बोला है, ठीक है। तो इधर बोले तब भी मिरर वही है, इधर बोलेगा तब भी वही है। तो आप चाहे तो इधर बना लो, चाहे तो इधर बना लो, किधर भी रखो। इसने पी क्यू को मिरर बोला, इस चीज़ को याद रखना। इस तरह से पी क्यू को भी, जहाँ पे ए बी लिखा होगा, देखिए अभी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें नीचे लिखे होंगे, तो जहाँ पे पी क्यू या ए बी लिखा होगा उसको मिरर मानना है। तो पी क्यू को मिरर मानते हुए अगर मैं इधर बनाता हूँ तब भी इमेज ये ही बनेगी। इस चीज़ को याद रखना, लेफ्ट का राइट होना है, बस जब आपका मिरर जो है ना वो ऊर्ध्वाधर हो, तो ये इधर बनेगा, इधर बनेगा, तो इन दोनों में है। अब देखिए ये उठ के कहाँ चल जाएगा, ये उठ के ये पास में, तो ये पास में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये देखिए ये इस सिरे को देखते हैं, ये सिरा यहाँ रहेगा और यहाँ से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, देखो, और घूम रहा है। ये देखिए ये सेम है, सेम है, यानी ये जो गोलाई है वो इस कोने पे, तो गोलाई इस कोने पे होगी। अब देखिए यहाँ पे दो बिंदु के बीच में एक रेखा है, दो बिंदु के बीच में एक रेखा है, दो बिंदु कनेक्शन क्या है, तो आपका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है पी क्यू वाला, इस बार इधर वाला, तो चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो, ठीक है। वैसे तो पी क्यू की जगह मिरर माना जाता है, पर सेम है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ठीक है। तो आप इधर मान के कर सकते हो। तो देखिए सर्किल सब में है, बस ये एरो इधर जा रहा है, इसको किधर घुमाना है, इधर, ये आपका आंसर। देखिए यहाँ एक एरो बना दिया मैंने, इसको इधर घुमाना है, ये आपका आंसर। जिसके अंदर ये होगा वो आपका आंसर होगा। देखिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो किस तरह से होगा, तो आप देखिए आपका यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन मिला लो, मिलाने के बाद आप यहाँ देखो कि इसको यूँ करोगे, इसको जब पलटोगे ना तो आपकी दो लाइनें इस तरह से आएगी,
ये लाइन यू और ये लाइन यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो देखो इसको एक एरो दे लो, कोई भी इंडिकेशन दे लो। ये इस कोने पे, ये कोना तो कहाँ जाना है, ये लेफ्ट वाला कोना है, ये लेफ्ट वाला कोना कहाँ जाना है, यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत, लेफ्ट का क्या बनना है, राइट। अब एरो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्ट की तरफ। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। तो जिसमें ये होगा कंडीशन वही आपका आंसर होगा। अब बड़ा इधर आगे होना चाहिए, तो देखो इसमें छोटा आगे तो ये आंसर नहीं होगा, बड़ा आगे छोटा पीछे, बड़ा आगे छोटा पीछे, बड़ा आगे, दोनों बराबर है, तो अब ये आंसर भी नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखो क्या होगा, ये आपके ये जो है ना वो थोड़ा सा इस कोने के पास में, तो कोने के पास में ये कोने से कितनी दूर है आप यहाँ देखो, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। तो देखो अब आपका आंसर इन दोनों में मैच करना है, तो ये इस कोने के पास में है, देखो कोने के पास में है, आए बात नहीं समझ में। और ये कोने से दूर है तो ये आंसर नहीं होगा लॉजिक रूप में, और ये आंसर होगा। अब देखिए अब थोड़ा सा दूसरे तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको, अब आपको जो इमेज माननी है यानी मिरर मानना है, वो आपको मानना है क्षैतिज। कैसा मानना है, क्षैतिज। इस चीज़ को याद रखना। अब जो आपका दर्पण है वो ए बी पे रखा है, तो याद रखना ए बी के अंदर लेफ्ट का राइट नहीं होता, राइट का लेफ्ट नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना। इसके अंदर क्या होता है, जैसे पी है, जैसे आप खड़े हो, अगर आप दर्पण के ऊपर खड़े हो तो ये आपका राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, तो आपका जो दिखेगा ना वो राइट का राइट उठेगा और लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा। बस उल्टा हो जाएगा मामला। क्या हो जाएगा बच्चे, उल्टा हो जाएगा। आपके पैर ऊपर नजर आएंगे और सिर कहाँ नजर आएगा, नीचे। बस इतना सा आएगा। तो देखिए टी टी इधर ही रहेगा, बस उल्टा नजर आएगा। तो जिसमें टी उल्टा है वो आपका आंसर होगा। सब में टी उल्टा है, इसमें नहीं है। देखो इसमें एल को इधर लिया है, इसको इधर लिया है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखना। ये फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट में रहेगा तो ये आंसर नहीं होगा। एक्स से एक्स रहेगा, एल एल उल्टा होगा बच्चे। तो एक्स के पास में इसकी लाइन है तो एक्स के पास में रहेगी। बस इसको यूं की जगह अपने को बस इसको क्या करना है, इसको ये जो डंडा है ना एल का, इसको ऊपर ले जाना है, इस टांग को ऊपर ले जाना है। तो देखिए किसके अंदर दिख रहा है, एल एक्स टी। ये देखिए ये इसको देखो गलती क्या की इसने, इसको इधर घुमा दिया, जबकि ये घूमना नहीं चाहिए। चीज़ थोड़ी चेंज होगी। ये दोनों ये जो लाइन है ना, इसकी लंबी टांग वो एक्स के पास में, तो एक्स के पास में रहेगी, ऐसा थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगी। ये तो फिक्स है, ठीक है। तो ये देखो इसको टांग को दूर ले गया, ठीक है, और ये एल सीधा है, तो ये आपका आंसर ये होगा। थोड़ा सा लॉजिक की बात है और कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। देखिए एक क्वेश्चन ये है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब ये मैंने आपको बोला, आपको इस तरह से देगा ए बी को आपको मिरर मानना है। क्या मानना बच्चे, मिरर मानना है। तो अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऊपर बनेगा, यानी मिरर इस तरीके से है। अब आप देखिए इस तरीके से मिरर है तो इस तरह से बनेगा। अब आप यहाँ पे समझना कि ये नीचे तो ये ऊपर जाएगा, अगर इसका मुंह इधर है ना, ये घुमाऊँ इधर है तो इधर ही रहेगा। इस चीज़ को याद रखना बस। क्यों, क्योंकि ये मिरर इमेज जा रही है। अब जीरो नीचे है तो जीरो कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर। जिसमें ये आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। ये देखिए एक लाइन खींच रखी है तो लाइन इधर की इधर ही रहेगी, इस चीज़ को याद रखना। अगर इसमें लाइन भी खींच रखी है तो इधर की इधर ही रहेगी। तो जिसके अंदर सबसे पहले तो ये देखो कि ये दोनों जीरो, ये इस कोने पर है तो ये इस कोने पर है, ये आपका आंसर होगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें चेंज हो गया, इसमें इधर की साइड आ रहा है, इसमें इधर साइड आ रहा है, यानी इसको बस पलटना है। ये क्या हो गया, ये अप हो गया और ये डाउन हो गया। अब डाउन को क्या कहाँ ले जाना है, डाउन को यहाँ ले जाना है, इसको पलट के यूँ ले जाना है, आपको नीचे लाना है। इस चीज़ को क्लियर है। तो ये पलट के, जैसे ये पलट के ऊपर जाएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा तो इसी तरह से तो होगा। इसकी मिरर इमेज बेटा इस तरीके से बनेगी। नॉर्मल से क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखो इस झंडे, ये सबसे पहले तो झंडे का मुंह किधर होना चाहिए, देखो कैसा है, ऊर्ध्वाधर है, तो झंडे का मुंह इधर होना चाहिए। जिसमें इधर की साइड मुंह है वो आपका आंसर होगा, इधर की साइड मुंह वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब जिसके अंदर देखो मुंह इधर हो गया, अब ये पेड़ है, ये पेड़ जिसमें इधर होगा वो आंसर होगा। दोनों में इधर ही है
यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चेक क्या करना है, अब देखो यहाँ पे चेक क्या करना है, इन दोनों में देखो क्या 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 परिवर्तन हो रहा है। झंडा इधर ही है, ये इधर ही है, इधर ये सेम है। अब देखो यहाँ पे आपको जो लॉजिक दे रखा है वो लॉजिक क्या होगा, इन दोनों में दोनों सेम मिल रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं गलती होगी। तो देखो ये पेड़ इधर मुड़ा हुआ है, जब इधर जाएगा तो इधर मुड़ा होगा। ये लॉजिक देखो एक थोड़ा सा, ये लॉजिक ये है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर लॉजिक ये है कि पेड़ इधर मुड़ रहा है, किधर मुड़ रहा है, मिरर की तरफ। तो पेड़ मिरर की तरफ मुड़ना चाहिए, ये मिरर की तरफ मुड़ रहा है, तो आपका आंसर ये होगा, ये आंसर नहीं होगा। देखिए ये मिरर वाला है ये भी, ठीक है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर मिरर वाला है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो ये सीट और ये पहिया मिरर के पास में होना चाहिए, यानी इधर होना चाहिए। ये क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट की जगह राइट होना चाहिए। तो जिसमें सीट और पहिया राइट में, वो आपका आंसर होगा। सीट पहिया राइट में, बड़ा पहिया होना चाहिए। सीट, ये तो दोनों बराबर है, ये बड़ा इधर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़ा राइट में चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, दोनों बराबर है। ये सीट और बड़ा पहिया पास में यानी राइट में, तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। देखो सीट ही चेंज कर दी, ठीक है, हैंडल इधर लिया है, ये इधर ही है, तो इसका इमेज लेफ्ट का राइट बनना चाहिए, तो आपका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको इस बार क्या है, क्षैतिज क्षैतिज दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस जगह मान सकते हो, चाहे नीचे बनाओ तो चाहे ऊपर बनाओ, कहीं भी बनाओ। तो आपको एक स्टार बनाना है, ये स्टार बना लिया मैंने, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये भरा देखो, अभी ये जो दर्पण के पास रहेगा वो हमेशा इस तरह से रहेगा, पास का पास में रहेगा। ये खाली है तो खाली बंद कर दो, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अब ये भरा है, देखो खाली। अब आप इधर चलोगे तो ये क्या होगा, ये भरा होगा, ये खाली होगा, ये भरा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो दो ही भरे हैं, तो जिसके अंदर ये दोनों भरे हैं बाकी तीन खाली है, वो आपका आंसर होगा। यानी ये भरा होना चाहिए और ये भरा होना चाहिए, वो आपका आंसर होगा। ये खाली है तो ये आंसर नहीं होगा, ये खाली, ये आंसर नहीं होगा, ये खाली, ये आंसर नहीं होगा। ऊपर का भरा होना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। पी क्यू को आपको मिरर मानना है, तो आप पी क्यू यहाँ मान सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो पी क्यू यहाँ माना, तो जो मिरर के पास में होगा वो मिरर के पास में होगा, आपका यू बन गया। इस चीज़ को याद रखना। अब ये इधर है त्रिभुज, तो ये इधर ही रहेगा, ध्यान रखना, किसके इधर ही रहेगा। और त्रिभुज का मुंह किस तरह से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, क्योंकि ये मिरर की तरफ झांक रहा है, तो मिरर की तरफ ही झांकेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जिसमें उल्टा होगा वो आपका आंसर होगा। देखो अब ये इधर है लेफ्ट में, तो लेफ्ट ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, क्षैतिज है, ध्यान रखना। इधर होता तो लेफ्ट का राइट होता, ऊर्ध्वाधर होता तो लेफ्ट का राइट होता, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले में देख, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह देखो। ये आपका ये है, तो मैंने क्या बोला, ए बी को आपको मिरर मानना है। अब ए बी को आपको मिरर मानना है, तो आप ए बी को थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा इस तरह समझा देता हूँ। ए बी को मिरर मानना है, तो चाहे तो आप मिरर ऊपर मान सकते हो। मैंने आपको बताया कि मिरर कहाँ मान सकते हो, ऊपर मान सकते हो, क्योंकि आपको उल्टा ही तो करना है। ये क्षैतिज मिरर है तो बस उल्टा करना है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो याद रखना एस इधर है तो इधर ही रहेगा, क्योंकि पार्श्व में इसमें चेंज होता है, ठीक है। टी इधर हो जाएगा और एस इधर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। जब आपका मिरर क्षैतिज होता है ना, तब चेंज नहीं होता। जब ऊर्ध्वाधर होता है तब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है। ये क्षैतिज मिरर है, तो यानी यहाँ पे मात्र उल्टा होगा, तो एस उल्टा हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखना। तो एस ये वाला नीचे का सिरा ऊपर हो जाएगा, ऊपर का सिरा नीचे हो जाएगा, एस और टी, ये आपका आंसर होगा। तो जिसमें टी इधर है वो आपका आंसर होगा। देखो सब में टी इधर है, इसमें टी इधर की साइड है, तो यही आंसर होगा। इसमें उल्टा करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इसमें एस है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा जल दर्पण प्रतिबिंब, बड़ा आसान सा मामला था बेटा। ये आई बात नहीं समझ में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा जल प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।